बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है ना इन टॉक से, और पाकिस्तान ने तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए जितनी ज़्यादा मेहनत की गई है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हों, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत की है, या फिर हमारे फील्ड मार्शल हों आसिम मुनीर साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, आपकी मैं राय जानना चाहूँगी मौजूदा सिचुएशन के अंदर जो 10 पॉइंट्स दिए गए थे ईरान की तरफ से इस सीज़ फायर के दौरान, और जिसको ट्रंप ने कहा था या ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ये वर्केबल सोल्यूशन बन सकता है, इनके ऊपर बात हो सकती है, उसके अंदर लेबनान का एक पॉइंट भी शामिल था कि वहाँ पर भी सीज़ फायर होना चाहिए, हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं करना चाहिए। और उसके एक ही दिन के बाद हम देख रहे हैं कि वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, एंड देन वाइट हाउस कहता है कि भाई वो तो उसमें शामिल नहीं था, उन पॉइंट्स के अंदर सीज़ फायर की शराइत में शामिल नहीं था। ये कितना बड़ा एक इशू बन सकता है इन टॉक्स के अंदर, या फिर एक हॉल्ट के ऊपर ला सकता है इन टॉक्स को? देखिए, ये जो सवाल है लेबनान वाला, ये तो आपको पता है इजराइल पहले भी स्ट्राइक्स करता रहा है लेबनान के अंदर, लेकिन फ्रेश हमले जब शुरू हुए वो तो तब की बात है जब ये जंग शुरू हुई, और उसके बाद फिर इजराइल के मौक़िफ़ के मुताबिक लेबनान से हमला हुआ जब आयतुल्लाह ख़ामनेई की जब शहादत हुई। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इसको वो अमेरिकन्स ने सेपरेट रखा है। उसकी वजह शायद ये है कि वो समझते होंगे कि एक प्रेशर रखना चाहिए हमें बात करने के लिए ईरान के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें नेतन्याहू जो है, उसको प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जंग कंप्लीट बंद हो जाती है, तो जैसे कि अभी पता चल रहा है कि इजराइल के अंदर भी इमरजेंसी खत्म हो गई है, और मंडे से नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन चार्जेस हैं उनकी कोर्ट्स में जो है वो पेशियां शुरू हो जानी है। तो वो भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहता है, और ये एक प्रेशर भी रखना चाहते हैं। लेकिन कल मेरा ख्याल है कहा जा रहा है, जो मीडिया में खबरें आई हैं, कि पाकिस्तान ने दोबारा कन्विंस किया है, और जिसपे अमेरिकी सदर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी कहा कि इजरायली जो हैं वो रीथिंक करेंगे, और मुझे लग रहा है कि शायद वो प्रेशर तो बिल्ड करना चाहते होंगे, लेकिन अमेरिका के कहने के ऊपर वो पीछे हट जाएंगे। इसीलिए कल देखा आपने कि बहुत सीरियस बम्बार्डमेंट, बड़ी हैवी बम्बार्डमेंट उन्होंने की, कुछ 250 से करीब जो लोग हैं उनकी जान चली जी। गई वहां पे। तो लग ये रहा है कि ये लेबनान का मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि ईरान पीछे नहीं छोड़ेगा लेबनान को, क्योंकि ये जितना रेजिस्टेंस नेटवर्क है ईरान का, अगर यहाँ पे ये जंग जारी रहती है और ईरान जो है वो जंग से बाहर आ जाता है, तो वो एक मिसट्रस्ट रेजिस्टेंस नेटवर्क्स और ईरान के दरमियान पैदा होगा। और क्योंकि ईरान का जितना ये नेटवर्क है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हुआ है, ये जो मज़ाहमती ग्रुप जिन्हें आप कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ईरान हर कीमत पे उनको सपोर्ट करेगा। और दूसरी एक और बात भी है कि प्रेशर यूरोप से भी बहुत ज्यादा आ रहा है इस वक्त। यूरोपियन यूनियन हो, फ्रांस के सदर हो, बाकी ममालिक ने भी अमेरिकन को और इसराइलियों को कहा है कि भाई आप ये बम्बार्डमेंट जो है वो लेबनान के ऊपर बंद करें। तो ये कोई एक पॉपुलर पोजीशन नहीं रही, गो कि इजरायलियों को कभी भी परवाह नहीं रही इंटरनेशनल लॉ की और दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी की। मैं यही कहने लगी थी कि ये पॉपुलर पोजीशन नहीं रही, और प्रेशर तो पहले भी गजा की सिचुएशन के ऊपर भी हम देख रहे थे, अमेरिका की तरफ से भी आ रहा था, यूरोप से भी आ रहा था, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी कई आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन इसराइल ने कार्रवाइयाँ वहाँ पर रोकी नहीं। आपको लगता है कि अब आकर इसराइल इस पोजीशन में आएगा, क्योंकि हम उससे वो एक जो होता है ना एक मॉरल लेवल के ऊपर जाकर तो एक्सपेक्ट मुझे लगता है कि नहीं किया जा सकता। क्या हम अब एक्सपेक्ट कर लें कि वो बंद कर देंगे अटैक करना लेबनान के ऊपर? देखिए, मॉरल हो या लीगल हो, इन दोनों चीजों से इजराइल का कोई ताल्लुक नहीं है और उसकी लीडरशिप का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जाहिर बात है, अब इतने बड़े पैमाने पे टॉक्स हो रही हैं, और कल रात जेडी वैंस साहब ने जो बात की है कि इजरायली जो है वो रीथिंक करेंगे, अपनी पोजीशन बदलेंगे इसके ऊपर, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ हो। और पाकिस्तान, मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त भी काम कर रहा है कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर होना चाहिए, और यही वजह शायद लेबनान की लीडरशिप ने पाकिस्तान की लीडरशिप से कांटेक्ट भी किया है इस हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर लेबनान जो है वो रिलीफ जरूर लेबनान को भी मिल गया, और ये जंगबंदी बंद होनी चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर ये रहता है तो मजीद क्राइसिस बढ़ने के चांसेस हैं। आज मैं देख रहा था कि अमेरिकी सदर जो है वो नेटो के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं, यूरोप के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो एक इंप्रेशन ये भी है, प्रेशर बेसिकली बिल्ड किया जा रहा है, और ये अमेरिकी बातचीत करने का अंदाज है कि जब वो डायलॉग कर रहे होते हैं, मिलिट्री बिल्डअप भी कर रहे होते हैं, लेकिन अभी अमेरिकन इस सारी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं।
तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लेबनान को इस वक्त रहने देंगे। हो सकता है बाद में सिचुएशन खराब हो जाए, लेकिन फॉर अ मोमेंट कंप्लीट सीज फायर होता हुआ डॉक्टर साहब, नजर अगर आ हम रहा है। माजी करीब के अंदर देखें, और मैं ये इख्तियार साहब की तरफ ले आती हूँ सारे मामले को, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले कर रहा है। इख्तियार साहब, हमने माजी के अंदर देखा है कि टॉक्स के दौरान, मुज़ाकरात के दौरान अटैक किया गया था ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से, जिससे पता चलता है कि ईरान ने अभी भी यही गारंटी या शर्त रखी है कि जब तक हमें ऐसी गारंटी नहीं मिलेगी कि दोबारा से जारहियत नहीं होगी फ्यूचर के अंदर, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे या फिर अटैक्स को नहीं रोकेंगे। ऐसा क्या हो कि ईरान जो है ना उसको यकीन भी आए, उनको गारंटी, किसकी गारंटी जो है ना उनके लिए काफ़ी रहेगी? क्या चाइना की गारंटी होगी या रशिया की गारंटी होगी या फिर और दीगर ममालिक को आना पड़ेगा गारंटी के लिए? देखिए, सिंस ये जो पीस टॉक्स हैं ये अंडरवे हैं या वो हैं, तो इट्स अ सेंसिटिव मैटर। हम ज़्यादा डीपली और निटी ग्रिटी में हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन एक होती हैं कंटेंशंस, दूसरे जो आपका रोल है तो आपने करनी है प्रिवेंशंस। तो कंटेंशंस तो होते हैं, इतनी बड़ी जंग, इतना बड़ा मतलब एक तीसरी जंग अजीम गोइंग टू बी हैपन्ड, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ना करे, बच गए दुनिया। तो मेरे ख्याल में बावजूद इसके कि ईरान भी एक मजबूत कुव्वत है और उन्होंने भी ये प्रूव किया कि वो सस्टेन कर सकते हैं, और अमेरिका जो है वो भी तमाम जंगी मवाद से और असला साजो सामान से वो लेस है। फिर दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो गई, कोई अमेरिका के साथ है, कोई ईरान के साथ है। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारा रोल, हमारे तो यहाँ लोकल भी लोगों ने कहा कि एक साथ खड़े हो जाओ, या ईरान के साथ या फिर अमेरिका के साथ, लेकिन पोजीशन ले लें। जो हमारी पोजीशन है वो सबसे मुख्तलिफ रही और सबसे मुनफरिद रही। आज पीस टॉक्स एक साइड पे हो रही हैं, लेकिन विक्ट्री स्टैंड पर मुझे पहले से वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और इसाक डार साहब नज़र आ रहे हैं कि वो खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बैक वक्त मौजूद हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, थ्रेट्स भी होती हैं, कंटेंशंस भी हैं, प्रिवेंशंस भी हो रही हैं, लेकिन ये हो जाएगा अगर इतनी बड़ी कुव्वतें आप मेज़ तक उनको लाने में कामयाब हो गए हैं। मीन्स कि वो ये समझते हैं कि लड़ाई चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, ये अमन से फिर भी बदसूरत ही रहती है, ये अच्छी हो ही नहीं सकती। तो जो अमन का झंडा होता है उसके जैसा झंडा कोई नहीं होता। अच्छा अख्तियार साहब, अभी इन टॉक्स के अंदर इजराइल तो एक फरीक के तौर पर अभी मौजूद नहीं है, अमेरिका है और ईरान है, लेकिन उसका ख़तरा तो अभी भी मौजूद है कि वो डिस्टर्ब कर सकता है इस पीस के अमल को, ये टॉक्स के अमल को। पाकिस्तान की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? डेफिनेटली हमारा राब्ता तो नहीं है, लेकिन क्या इनडायरेक्टली दीगर ममालिक के थ्रू जिनके राब्ते हैं उनके ज़रिए कोशिशें की जा रही हैं कि भाई उनको रोका जा सके? डेफिनेटली वो जिसकी वो सुन सकता है तो उनको इंगिया जा चुका होगा, और मैसेज भी गया है या नहीं, ये मैसेज भी पास ऑन। मैंने आपको पहले कह दिया कि दिस इज वेरी सेंसिटिव मैटर। अच्छा, तो चीज़ें जो है उनको बता भी जा चुकी होंगी और उनको समझा भी दिया होगा कि इस मामले में मतलब आप एक हद तक रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वो, मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसी शरारत करेगा जो अमन के अमल को, पीस टॉक्स को सैबोटाज करेगा, तो उसको भी फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो शरारत उसको वो बाज नहीं आएगा, लेकिन उसको करनी नहीं चाहिए। सो लेट्स होप कि इंशाल्लाह अच्छा होगा और बेहतर होगा। हम ये समझते हैं, आई बिलीव पर्सनली, कि जो इतने बड़े जानी दुश्मन एक मेज़ पर आकर बैठने लगे हैं ना, और फिर जैसे आपने कहा कि 7 नुकात जो हैं तो वो काबिल कबूल हैं, 3 पे जो है बात हो सकती है, तो मीन्स के देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ विल, और है अगर अमन की और सुलह की जानिब आपकी नीयत हो जाए तो बहुत बड़े मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम या एक खदशा ये भी मौजूद रहता है सलीम साहब कि ये जो फरीक हैं या फरीक़ैन हैं, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, स्पेशली अगर हम अमेरिका की तरफ से देखें, क्योंकि पास्ट में भी उन्हीं की तरफ से वादा खिलाफी कह ले की गई थी कि टॉक्स के दौरान अटैक कर दिया गया था। अगर पीस टॉक को डिस्टर्ब किया जाता है इन फरीक़ैन की जानिब से, फिर पाकिस्तान की पोजीशन आप कैसी देखते हैं?
नहीं, ये एक सेंसिटिव मामला है। जैसे हम देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टीज़ ने किसी हद तक अपनी जो ओरिजिनल पोजीशंस थी उनको छोड़ा है और कि मिडिल ग्राउंड उन्होंने की तरफ गए हैं, तो फिर ये नेगोशिएशन वाला मामला आगे चला है और दोनों की एग्रीमेंट के साथ चला है। ये तो नहीं है कि एक पार्टी ने माना है और दूसरी पार्टी ने नहीं माना। ऐसे ही है, दोनों पार्टीज ने अपनी जो ओरिजिनल स्टेटेड पोजीशंस थी एक कदम उनसे एक कदम पीछे हटे हैं, तो स्पेस बना है नेगोशिएशंस का। तो अभी जब ये नेगोशिएशंस के लिए दोनों पार्टीज एग्री कर गई हैं, जो मेजर पार्टीज हैं, मैं इसराइल को इसलिए मेजर पार्टी नहीं समझ रहा, आल्दो कि वो जो जंग इनिशिएट हुई है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उन्हीं की वजह से हुई है। और लेकिन जो इसमें जो उसको कंट्रोल करने वाली ताकत है वो मेरे ख्याल वो यूएसए है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ लेवरेजेस हैं अमेरिका के पास उसको कंट्रोल करने के लिए। इट इज वाइस वर्सा आल्सो। आई एग्री कि इसराइल की बहुत लॉबी मजबूत है अमेरिका के अंदर। एपैक के थ्रू सारी उनकी फंडिंग जो है उनके, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, उनके थ्रू ही हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्री किया है इस नेगोशिएशंस में जाने के लिए, तो उन्होंने भी अपने कुछ जो गारंटीज हैं या अश्योरेंसेस हैं टू दी पीस मेकर वो दी हैं, तो फिर ही हम आगे बढ़ रहे हैं इसके ऊपर। तो ये कहना कि अभी क्या होगा, इट विल बी वेरी स्पेकुलेटिव, इसका आउटकम क्या होगा, इट विल बी वेरी स्पेकुलेटिव। तो हमें इससे गुरेज करना चाहिए, लेकिन ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि क्योंकि मैं प्योरली फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू कि ये नेगोशिएशंस कैसे कंडक्ट होती हैं, कि एक कॉमन एजेंडा एक दोनों पार्टीज जब तक नहीं एग्री करती कि ये एक मिनिमम कॉमन एजेंडा है, उसके ऊपर बात हो सकती है। ऑफ कोर्स दोनों पार्टीज ने अपनी मैक्सिमम जो डिमांड्स हैं वो दे दी हैं। अभी जैसे पहले थोड़ा सा अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं, तो जब ये फाइनल राउंड हो रहा है जिसमें कि इतनी सीनियर लीडरशिप आ रही है दोनों अफ्रीकन की तरफ से, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी गुंजाइश वो निकालेंगे और दोनों को अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि जब तक आप विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं करते तो वो जो इसकी आउटकम है वो सस्टेनेबल नहीं होती। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि एक आला सतही वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स जो है ना वो भी ऐसी दी जा रही हैं कि अगर नहीं माना जाता या फिर हमारे जो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो उनके जो ट्रूप्स हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और फिर इस तरह का अटैक आएगा कि दुनिया देखेगी, अल्लाह ना करे। खैर, एक ब्रेक पर हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।